मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से हूँ, जो यूपी के निवासी हूँ। हमारा 69 शिक्षक भर्ती जो है 2018 में आया था, लेकिन 2020 में लिस्ट आई है, आती है 69,000 में 67,867, जिसमें पता चलता कि ओबीसी और एससी के बहुत बड़े लेवल पर जो है आरक्षण का घोटाला होता है, लेकिन सरकार मानती नहीं है। 1 साल तक हम लोग आंदोलन करते हैं, बदले में जो है लाठी मिलता है, डंडा से पीटे जाते हैं, हमारे बहनों का हाथ पैर यहाँ तक कि कपड़े फाड़े जाते हैं, लेकिन तब भी हमको न्याय नहीं मिलता। तब हम लोग जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जाते हैं, जो माननीय मोदी जी का बनाए हुआ आयोग है। वहाँ से पता चलता है कि ओबीसी का बहुत बड़े लेवल पे जो है और एससी का डकैती हुआ है। उसके बावजूद भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगता है। उसके बावजूद भी हम लोग जगह जगह आंदोलन होते हैं, फिर भी सरकार के द्वारा जो लाठी से पीट करके भगाया जाता है। तब जो माननीय मंत्री और विधायक के माध्यम से जो नेता प्रतिपक्ष हों, वहाँ से जो है मैटर को उठाया जाता है, तब जाके हमारा मैटर थोड़ा बहुत हाईलाइट में आता है। हम लोग न्यायालय में जाते हैं, सिंगल बेंच से जीत मिलती है, डिवीजन बेंच से मिलती है। देखिए बेशर्मी का हद तो देखिए। वही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ट्वीट के माध्यम से कि हम पिछड़े और दलितों के साथ हैं, लेकिन 11 महीने हो गए अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला। जानबूझ के अपने जनरल जो अवैध लोग हैं हमारे जगह पर नौकरी करें, उनको भेज करके सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिया जाता है, लेकिन सरकार के तरफ से पिछले 11 महीना में एक भी डेट पर जो है सरकारी अधिवक्ता जाकर के खड़े नहीं हो सकते हैं कि माननीय पिछड़े दलितों के साथ जो बहुत गलत हुआ है, जल्दी से जल्दी इनको जो है इनका जगह विद्यालय में विद्यालय। लेकिन हम लोग पिछले 4 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है, चाहे नेता पक्ष हो चाहे नेता कोई ऐसा पिछड़े दलित समाज चाहे सबर समाज के नेता मंत्री विधायक नहीं हो जहां हम लोग गए ना हो। लेकिन हमें सिर्फ मिलता है लाठी डंडे और सिर्फ कोरा शासन। इसी क्रम में हम लोग माननीय राहुल गांधी जी से एक उम्मीद, क्योंकि पिछड़ों की भागीदारी संकल्प मोर्चा, तो राहुल गांधी जी के सामने अपना बात समक्ष रखने आए हैं। मुझे उम्मीद है राहुल गांधी जी के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते सदन में उठाएंगे और हमें जो है इसी भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत हमको विद्यालय तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। आप कह रहे हैं नौकरी में आ गया तो लाठी जी, कांवड़ लेगा तो फूल जी। ये देख रहे होंगे तमाम इसमें जो बड़े बड़े जो है अधिकारी हैं, देख रहे होंगे जो कांवरियों को जो फूल बरसाए हैं, पैर दबा रहे हैं। हमें जहां माननीय हाईकोर्ट से जीते हुए हैं, हम लोग जानते हैं, जाते हैं माननीय हाईकोर्ट से जीते, वहां पर अपने बदले में जो है लाठी मारा जाता है, पीटा जाता है। कम से कम सैकड़ों बार जो है घेराव किए। माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला के कम से कम 5-6 बार हम लोगों ने रोका, बदले में सिर्फ मुकदमा मिला, जेल मिला, और नहीं हमारे हाथ तोड़े गए, पैर तोड़ गए, जाति सूचक गाली मिली। इसके अलावा हमको कोई मान सम्मान नहीं मिला। जब वोट लेना होता है तो कहते हैं कि सभी लोग हिंदू है, जब हक अधिकार की बात है तो एक सभी ओबीसी और एससी के वर्ग को, एक अपने चहेते लोग को हमारे अधिकार छीन के जबरदस्ती दिया है। जिसको योग्यता है उसको तो नौकरी दे दी गई है। अरे सर, मैं तो पूरा प्रूफ किया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मानक हमने पूरा किया है। टेट निकाला है, सीटेट निकाला है, सुपर टेट निकाला है पूरा। और देखिए ये सब पूरा रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट देखिए, इसको बढ़िया से जो कवर करिएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर माध्यम से आया था। ये योगी जी का ट्वीट है, ये देखिए, ये योग्यता साबित करता है हम लोगों की, हम लोग योग्य थे कि नहीं। ये देखिए, ये विज्ञप्ति है, इधर ये ट्वीट है योगी जी का, सीएम ऑफिस से ट्वीट है योगी जी का, ये देख सकते हैं। अरे आराम से दिखाओ, आराम से दिखाओ, कवर भी ये देख सकते हैं आप लोग। ये सब हम लोगों की योग्यता पे कैसे सवाल उठा सकता है। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, जिसको आदरणीय मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमने ओबीसी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया है। अब उनके हक और अधिकार के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, उनका हक अधिकार मिलेगा। उसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। उनसे बात नहीं की उसके बाद ये देखिए सर, कोई ऐसा पिछड़े दलित समाज का नेता नहीं होगा जिसके दरवाजे पर हम लोग नहीं गए हैं। कहते हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं, नाम लेके कह रहा हूँ, पिछड़े समाज के नेता कहते हैं हमारी चलती नहीं है। अगर जो नहीं चलते तो कुर्सी छोड़िए। अगर जो हमारे नाम पर आपने ठेकेदारी किया है, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जब यही माननीय जो है अखिलेश यादव जी के साथ में थे गठबंधन में, सबसे ज्यादा 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाते थे। जब से सरकार में गए, इनको जो है मलाई वाला पद मिल गया, आज तक जो है इनको और नहीं तो और कहते हैं कि ये जो है ये अखिलेश यादव के चेले, हम अखिलेश यादव जी के चेले हैं। ये बताइए हम कहाँ जाएंगे। अब यहाँ हम आए हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, क्या हम राहुल गांधी जी के आदमी हैं? नहीं,
हम पिछड़े समाज के आते हैं, हमारा संविधानिक अधिकार है, हमारे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। इस मोदी जी और योगी जी को पसंद वो सिर्फ सर कहने के लिए है पिछड़े के, अगर जो मान लीजिए पिछड़े ही वर्ग हो करके हमारा हक अधिकार क्यों छीन रहे हैं? हमने क्या किया है पिछड़ों के लिए? पिछड़ों के लिए जो भी 27% था, सिर्फ जो है पिछड़ों का हक लूटा गया। वही देखिए EWS में 10% महज 72 घंटा के अंदर में जो पास हो जाता है। हमारा जो मंडल कमीशन से लागू हुआ था 27%, जबकि हमारी संख्या इस समय करीब 65% है, उसमें भी उनको जो 27% देने में इनको तकलीफ होती है। अब तो किस हक से आप कह रहे हैं को पिछड़े समाज से आते हैं? कहने के लिए पिछड़े से हैं। क्या सर? स्कूल मर्ज करके बंद किया जाए सर कुल मिलाजुल के आप पूरा सर्वे करा लीजिए या सरकार सर्वे करा ले, 90 से 95% पिछड़े दलित समाज के बच्चे स्कूलों में हैं। उनको पता है, उनके पास पूरा डाटा है, इसलिए जो है सरकारी स्कूलों को मर्ज करा करके वो पिछड़े और दलितों समाज को जो है वो अनपढ़ रखना चाहते हैं।